Hi guys, welcome back to my channel. I'm Mariam and today we will be talking about a very favorite topic of mine. It is one of the topics that I truly love. I truly think I think that it is one of the topics that I just could yap like for the whole day, and it is the topic that just reminds me of like the best things, I think. So we will be talking about K-dramas today, and I have been wanting to make this video for a long time, but I didn't actually make it. I don't know why, but yeah, today I'll be making this. So firstly, we will be talking about how I got into K-dramas and what made me think कि मुझे K-dramas देखने चाहिए, and they are different from the rest of the world and the dramas that the rest of the world is making. What make them different? Okay, so firstly we will be talking about the time when I got into K-dramas. So I got into K-dramas when I was quite young at that time. मतलब I was maybe 11 or 12, उससे भी शायद पहले, but I was like 10 से ऊपर ही थी, 11 12 की थी. और my cousin used to watch K-dramas and I have heard of Korea पहले भी. सही है, I have heard of it अलग अलग चीज़ों से, क्योंकि my खालू also used to live there and he lived there for quite a long time. और वो वहाँ रहते थे और मतलब मुझे ये था पता कि कोरिया है और मतलब ये एक जगह है. और के पॉप का हम फिर कभी टॉपिक करेंगे बिकॉज इट्स वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट के ड्रामाज ओनली. सो द फर्स्ट के ड्रामा जो मैंने देखा था वॉज डिसेंडेंट्स ऑफ द सन. और उन दिनों क्या होता था कि तुम ही हो आता था, जो कि आता था हमारे टीवीज़ पे. सही है, तो हमारा टीवी होता था और उसके ऊपर तुम ही हो लगता था. अब मुझे ये नहीं पता था कि ये कोरियन ड्रामा है. आई नेवर न्यू इट. और वो तुम ही हो लगता था. मैं जब ट्यूशन जाती थी ना, तो तब भी अकेडमी होती थी, ट्यूशन होती थी, तो ऐसे होता था कि मैं वहाँ बैठी होती थी और अक्सर उनके टीवी के ऊपर लगा होता था ये. और मैं कहती थी कि यार ये कितने प्यारे हैं और इस तरह ना. तो मेरी एक इमेजिनेशन होती थी, मैं कहती थी हाँ ये कितने अच्छे हैं. एंड देन ऐसे हुआ कि मतलब बाद में इनिशियली तो मुझे नहीं पता था, बट बाद में जाके आई गॉट टू नो कि ये कोरियंस थे. सही है. और देन आई स्टार्टेड टू वॉच मोर कोरियन ड्रामाज. मेरा जो दूसरा कोरियन ड्रामा था वो था माई लव फ्रॉम अनदर स्टार, माई लव फ्रॉम द स्टार आई थिंक. और उसमें था किम सूयान विद जूनजियान, और उन दोनों की एक्टिंग इतनी कूल थी. तो जो जूनजियान थी ना, शी वॉज एन एक्ट्रेस. और वो मतलब मुझे अब स्टोरी नहीं याद है उस तरह से पूरी, एज एन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ये याद है कि ये एक एक्ट्रेस थी और जो किम सूयान था वो एक एलियन था. तो जो एलियन होता है उसको मतलब वो अर्थ के ऊपर आता है और उसके पास सुपर पावर्स होती हैं. तो उसकी और एक्ट्रेस जो है उस मतलब जो लड़की होती है उन दोनों का इंटरेक्शन होता है, फिर उन दोनों की दोस्ती होती है, एंड देन दे फेल इन लव, विच इज़ कॉमन, क्वाइट कॉमन एक्चुअली. और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन जो था, और रिपीटेड डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, आई थिंक इसकी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है, वन ऑफ द बेस्ट रोम कॉम्स आई एवर सीन. तो इसके अंदर सुंगजुन की है एंड हे क्यो, and I love them both. I love both of them. I love them like truly. इसके अंदर ये स्टोरी है कि जो लड़की है वो डॉक्टर होती है, सर्जन होती है, और जो लड़का है वो आर्मी में होता है. तो दे बोथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ को लेके चलती हैं. और फिर जो इसके अंदर सुंगजुन की था और हे क्यो, तो सुंगजुन किया वो हे क्यो को बचाता है. और मतलब ये बहुत ही अच्छा ड्रामा था. और जो के ड्रामास की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनका जो प्राइम फोकस होता है ना, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द मेन लीड्स. जो उनके जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जो उनका जो पूरा मतलब स्टाफ होता है ना, वो उनको इतना अच्छा ट्रीट करते हैं. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इट्स डिफरेंट. अगर हम पाकिस्तानी ड्रामाज या किसी और ड्रामे की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो प्राइम फोकस होता है ना, इट इज़ ओनली ऑन द मेन लीड्स. बट इट मेक्स इट लाइक के ड्रामाज में जो ये वाला जो फैक्टर है ना, दैट the prime spotlight is not only on the main actors or the main leads. Second lead मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से ड्रामाज हैं जिनमें मुझे मेन लीड से ज़्यादा सेकंड लीड अच्छी लगती है, और मैंने वो पूरा ड्रामा उनके लिए देखा हुआ है. तो आई थिंक कि ये वाला फैक्टर मेक्स इट मच बेटर. बाकी आई थिंक मैंने जो मेरा थर्ड ड्रामा था वो था मेरा वेट लिफ्टिंग फेरी किम्बोक्जू. अच्छा, वेट लिफ्टिंग फेरी किम्बोक्जू की मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. मेरी जो कज़न थी वो ये ड्रामा देखती थी. अब हुआ ये कि बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग और वो ड्रामा है 13+ का. तो मैं एक दिन बैठी हुई, मैंने कहा मुझे ना प्लीज़ ड्रामा दिखाएं. तो मुझे कहती है नहीं तुम अंडर एज हो, मैं तुम्हें ड्रामा नहीं दिखाऊंगी. तो आई वाज लाइक कि अच्छा ये ऐसे कौन से ड्रामे हैं जो मतलब इस तरह के हैं. तो मुझे वो वाला बहुत हुआ कि ये ऐसा क्या है जो ये देख रही हैं. तो आई
और ये वो वाला ज़माना था, यहाँ से मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के बारे में देखा कि अच्छा ये इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं। उससे पहले मैं कार्टून्स ही देखती थी, मुझे ऐसा लगता है। इनसे पहले के ड्रामा से पहले मैंने कार्टून्स देखे हुए हैं या मूवीज़, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं देखा हुआ है, और ये बहुत बहुत कूल था। उसके बाद द फर्स्ट ड्रामा जो कि मैंने सबटाइटल्स में देखा था, खुद देखा था अपनी मर्ज़ी से, वो था इट्स ओके टू नॉट बी ओके, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इसमें किम सो यन था और इसमें था जो लड़की थी इसमें, वो थी सो ये जी, और आई लव हर। और वो राइटर थी और शी वॉज क्वाइट साइकोपैथ, और वो लाइक बुरा ट्रीट करती थी लोगों को, और मतलब क्योंकि उसके पास्ट बहुत बुरा था, उसका पास्ट बहुत डार्क था, और वो उस वजह से वो थोड़ी साइकोटिक थी, और बाद में जाके वो जो लड़का है ना वो उसकी बहुत मदद करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसमें एक ऑटिस्टिक लड़का होता है जो कि मेन लीड का भाई है। अब उसको सो ये जी की, यानी जो राइटर है, उसकी नॉवेल्स बहुत पसंद होती हैं, और जो वो है राइटर, वो मेनली बच्चों के लिए नॉवेल्स लिखती होती है लड़की, जबकि वो खुद साइकोटिक होती है, मतलब वो एकदम साइको होती है, लेकिन वो बच्चों के लिए नॉवेल्स लिखती होती है, और उसको वो उसके नॉवेल्स बहुत पसंद होते हैं। तो जो ओ जंग सी है, मतलब जो लड़का है जो ऑटिस्टिक है, मैं उसको बहुत बड़ा आई वुड से कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। एंड मैंने आज तक जितने भी के ड्रामाज देखे हैं उन सब में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओ जंग से हर वक्त पाया जाता है, कहीं ना कहीं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ड्रामाज, मिस्टर प्लैंकटन और भी बहुत सारे जो कि मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे हैं, बट उन सब में ये था, एंड मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है। आफ्टर दैट वी हैव ट्रू ब्यूटी, जो कि मैंने देखा था 2022 में, बहुत आला ड्रामा था, और मैं आज भी टीम सोजुन के साथ हूँ। आई लाइक्ड सूहो, बट आई थिंक सोजुन was like on another level. You guys tell me that what team you are in, because I want to know. और उसके बाद I would say कि one drama that I would say that you guys have to watch it is Big Mouth. मैंने बहुत सुना है बिग माउथ के बारे में, ये बेस्ट ड्रामा था जेन्युइनली। इसमें ली जोंग सुक था एंड यूना, एंड द एक्टिंग, द एक्सप्रेशंस, द एंडिंग वर वर्थ वॉचिंग। ली जोंग सुक जो होता है उसके वो एक लॉयर होता है, और जो कि बहुत मतलब एवरेज लॉयर होता है इन द कंट्री, और उसको एक केस मिलता है जिसके जो वो मतलब वो जाहिर करता है अपना, मतलब कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट जब उसको उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स पता चलते हैं जो कि उसको आगे नुकसान दे सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको लालच देते हैं जो केस वाले हैं। अब ये केस बहुत ही ऐसे मैनिपुलेटिव टाइप होता है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ये हामी तो भर लेता है, लेकिन वो सारा जो केस है ना वो उसके ऊपर आ जाता है, खुद मतलब लॉयर के ऊपर। अब उसको जेल हो जाती है, एंड इट्स ऑल अबाउट कि हाउ दे स्ट्रगल। फिर वो बाहर निकलता है, और आगे बहुत दुखी ड्राम है, ऑब्वियसली बहुत ही ऐसे बहुत बुरी एंडिंग थी, लेकिन आई थिंक कि मैं जब दुखी एंडिंग होती है ना तो आई लव दैट ड्रामा इवन मोर, मुझे ऐसे लगता है। उसके बाद आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा दैट आई वॉच्ड इन 2024 मे बी, इट वॉज गॉब्लिन। गॉब्लिन मैंने देखा था, बहुत लेट देखा है, आई नो दैट, बट मुझे गॉब्लिन के लिए ना बहुत टाइम चाहिए था, बिकॉज इसका जो जॉनरे था ना वो बहुत कूल था। अच्छा बाय द वे, मैंने आ टेल ऑफ द नाइन टेल जो था वो मैंने उससे पहले देखा हुआ था गॉब्लिन से, तो मैं आज भी कहूँगी कि मुझे अ टेल ऑफ नाइन टेल गॉब्लिन से ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। आई नो अगर लोगों ने गॉब्लिन पहले देखा हो तो उनको अ टेल ऑफ नाइन टेल उसके बाद अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने ये पहले देखा था, तो मुझे गॉब्लिन उस तरह का लेवल का, द ट्रायो वाज नाइस, ठीक है। जो तीनों थे उन तीनों का जो मतलब जो बॉन्डिंग थी, जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आ टेल ऑफ नाइन टेल में जो उसका भाई था वो खुद था, और वो लड़की जो थी आई थिंक, और वो जो बिल्ली थी आई थिंक शी वाज अ कैट, और मुझे वो सब बहुत अच्छे लगते हैं आई थिंक। बाकी आई वुड से गॉब्लिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज। वो जो उनकी जो सीन्स थे ना, आई थिंक जर्मनी था, आई डोंट रिमेंबर, बट वो वाले सीन्स उनके कैनेडा था, आई थिंक कैनेडा था या जर्मनी था, इन दोनों में से कोई एक कंट्री था। आई वुड like write it here or there or wherever, whatever, okay, तो मैं कहीं ना कहीं लिख दूँगी कि वो एक्चुअल में कंट्री कौन सा था। तो गॉब्लिन बहुत आला ड्रामा था। तो इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द ग्रिम रीपर, और गॉब्लिन खुद मतलब एक था। तो गॉब्लिन मेनली कंट्रोल्स द डेथ्स ऑफ द पर्सन, ठीक है, और जो ग्रिम रीपर है वो उसकी मतलब गॉब्लिन का कुछ करके तो वो मतलब जान ही लेता होता, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, और बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक दैट जो अगर हम हॉरर थोड़े जॉनरा में आए, तो मैंने हॉरर बहुत सारी देखे, बिकॉज आई लव हॉरर एक्चुअली। आई हैव सीन हैप्पीनेस विच वी विल टॉक अबाउट लेटर, और बाकी हैप्पीनेस देखा हुआ है मैंने क्या देखा हुआ है, ड्यूटी आफ्टर स्कूल, नाइट हैज़ कम, ऑल ऑफ अस आर डेड। अगर हम एपोकलिप्टिक
एपोकलिप्स की भी बात अंदर ही कर लें तो बाकी मैंने और भी बहुत सारे देखे हुए हैं. द जज फ्रॉम हेल वाज क्वाइट हॉरर फॉर मी, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत हॉरर थी. एंड आई थिंक कि जो इट्स ओके टू नॉट बी ओके वो भी थोड़ा सा ना ऐसे जॉनरा देता है हॉरर वाला, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत हॉरर थी, एंड इट मेड द ड्रामा मच बेटर आई थिंक. और मुझे इट्स ओके टू नॉट बी ओके की जो एस्थेटिक्स होती है ना, ओ माई गॉड, सो प्रिटी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. द एस्थेटिक्स ऑफ के ड्रामा इज़ लाइक एवरीथिंग. ज़्यादातर जो मैं के ड्रामास देखती हूँ वो एस्थेटिक्स की बेस पे ही देखती हूँ. Obviously I love actors, I love actresses, I appreciate their work a lot, how they put, like, even like they make, like, whatever they make, it is just so good, like there's no reason to just hate it. And the people that hate it, I don't know कि वो लोग कौन है भाई. बाकी I have watched Happiness. इसके अंदर बाकियांग सिकता, and I love him, he is my favorite actor आज तक, अभी तक. हैप्पीनेस वॉज सो गुड. ये ड्रामा था, थोड़ा हॉरर था. इट वॉज अबाउट अपार्टमेंट्स, एपोकलिप्स. तो जॉम्बिस का एपोकलिप्स होता है और मतलब वो फिर एक बंद हो जाते हैं, फिर वो शेल्टर ढूंढते हैं, मतलब अपने अपार्टमेंट में एक उनका घर होता है. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो मतलब जो वायरस है वो सबको लगता जाता है. तो मेनली ब्लड आता है नोज से, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स. और फिर उनको पता चल जाता है कि हम जॉम्बी बनने वाले हैं. फिर वो अपने आप को आइसोलेट करें. कुछ लोग नहीं भी करते आइसोलेट, क्योंकि वो डरते हैं कि लोग हमें निकाल देंगे बाहर. फिर वो जॉम्बी बनते हैं, दूसरों को भी लगा देते हैं वायरस. तो ये वो पूरा सीन था. बाकी आई हैव सीन माई प्रोफेशन रिलेटेड थिंग्स एज वेल. अभी मैं वैसे कोई प्रोफेशन नहीं है, बट द प्रोफेशन आई वॉन्ट टू परस्यू इज़ मेडिकल. सो मैंने मेडिकल ड्रामाज 2-3 देखे हुए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई लव रोम कॉम्स, तो आई वॉच दैम मोर. बाकी मैंने जो देखे हुए अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने मतलब अपनी जो मैं फील्ड जो चूज़ मैंने किया उससे रिलेटेड, वो थी डॉक्टर स्ट्रेंजर. और अभी मैंने देखा है कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर स्लम्प. कुछ दिनों पहले ही मैंने रीवॉच किया था, उससे पहले मैंने देखा हुआ है 2025 में शायद मैंने देखा था, या 24 में. डॉक्टर स्ट्रेंजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज आई वॉच. इसमें भी ली जोंग सूकी था आई थिंक, या, और ये बहुत अच्छा ड्रामा था. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि जो के ड्रामाज होते हैं ना, उनमें जो ये ऑपरेशन दिखाते हैं. और अच्छा हाँ, मैंने अभी एक और रिसेंटली ड्रामा देखा है. इट इज़ आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, मैं इधर लिख दूँगी, ठीक है. उस वो भी बहुत 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 अच्छा ड्रामा था. इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनल लाइफ ऑफ डॉक्टर्स, हाउ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट प्लेबुक, एग्जैक्टली मुझे याद आ गया, रेजिडेंट प्लेबुक. मैंने वो देखा अभी, रेजिडेंट प्लेबुक, डॉक्टर स्ट्रेंजर एंड डॉक्टर स्लम्प. डॉक्टर स्लम्प has more elements that I relate to. I think it has depression, OCD and stuff like that. So I love it. I love Dr. Slump. And the way they just, you know, they just told like the story कि आप हमेशा ये समझते हो कि आपकी जो लाइफ है, it will get easier when you pursue the thing, when you will pursue the thing that you want in your life. But in the end, it never works, क्योंकि वो जो आपका फेज होता है ना, जब you have to enjoy, तो आप उसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दे देते हो सारा टाइम. और बाकी आपको आगे जाके भी श्योरिटी नहीं मिलती है कभी भी कि आपकी लाइफ आगे जाके इट विल गेट बेटर और वर्स. तो इन दोनों की, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उन दोनों का डाउनफॉल हो जाता है. जो लड़का है वो प्लास्टिक सर्जन होता है, उसके ऊपर एक केस बनता है, इट्स ऑल अबाउट दैट, यू कुड वॉच इट. एंड जो लड़की है वो होती है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द फील्ड आई थिंक, बट या वो भी डॉक्टर ही होती है और वो भी फेल हो जाती है. तो मेनली उसको डिप्रेशन हो जाता है, फिर वो अपनी जॉब छोड़ देती है. और उसका जो सीनियर होता है ना, वो बहुत ही मतलब उसके साथ बदतमीज़ी करता होता है. सो इट्स सो गुड. बाकी डॉक्टर स्ट्रेंजर वाज सो गुड. ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर इस तरह का कुछ था. एंड अभी मुझे याद नहीं है फुल स्टोरी, बट उनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, द वे दे जस्ट शो एवरीथिंग, लाइक इवन द यू नो, जितने भी आपकी इंस्ट्रूमेंट्स कह रही हूँ, जितने भी आपके मेडिकल रिलेटेड जो किट होती है, वो पूरी दिखाती हैं. और मतलब हाउ सर्जरी गोज, हाउ यू नो स्यू द वट एवर, मतलब ज़ख़म, और मतलब वट एवर इट इज़, द स्किन एंड ऑल. आई थिंक chef's kiss bro, chef's kiss. Baki, I think I have watched Business Proposal. That is one of the best dramas I've watched. It was so funny. I've never laughed on anything more than I did in like while watching Business Proposal. It was so funny. Uske baad I would say Strong Woman Do Bong Soon. Oh my god, it is one of the best dramas. And I think See You in My 19th Life was so soothing. And मैंने एक और ड्रामा देखा था, Blooming Youth. It was also by like it also starred Bakyang Sik. मैंने बाकियांग सिक के काफ़ी ड्रामे देखे. मैंने उसका हवारिंग देखा हुआ है, और भी हैप्पीनेस देखा हुआ है, और अपना डॉक्टर स्लम्प देखा हुआ है, उसमें भी बाकियांग सिक था. सो मतलब मैंने बाकियांग सिक के बहुत सारे ड्रामे देखे हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट सॉन्ग कांग, तो मैंने उसके भी काफ़ी सारे ड्रामे देखे हुए हैं. एंड आई लव सॉन्ग कांग. उसके मैंने देखा था वो माई डीमन, और मैंने उसका एक देखा हुआ है,
It is one of the best dramas. It is Nevilera. Nobody, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को भी नेविलेरा का पता होगा. So Nevilera is a drama that is mainly based on उसका जो genre है वो है slice of life and coming of age. ये स्टोरी बहुत बहुत सूदिंग है एंड आई वुड रेकमेंड कि जो भी लोग हैं वो ये स्टोरी ज़रूर देखें बिकॉज दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एंड वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स, यू नो, लाइक इट वाज सो गुड. तो एक 70 years ओल्ड ग्रैंड पा टाइप होता है, ठीक है, और वो बैलेट डांसर बनना चाहता होता है. वन डे वो बैलेट जहाँ सिखाते हैं वहाँ जाता है और वो एक लड़के को देखता है और वो बैलेट डांस कर रहा होता है, तो वो उसको रोज़ देखता होता है. मतलब जब वो अपनी रिटायर्ड हो गया तो जब वो वॉक पे जाता है तो उसको आते हुए देखता होता है. तो वो ना बहुत फैसिनेट होता है कि मतलब काश मैं भी बैलेट डांसर बनता, लेकिन वो ना अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको परस्यू नहीं कर सकता होता है. तो वो क्या करता है कि वो जब भी वॉक पे जाता है तो वो उस लड़के को देखता होता है कि मतलब ये अपना ख्वाब परस्यू कर रहा है और मैं नहीं कर सका. तो वो उसको देखता होता है. अब वो आता है और वो अपनी बीवी से बात करता है कि इस तरह ना मैंने वो बैलेट डांसर बनना है. तो उसकी बीवी उसको ना पहले तो उसको जोक लगता है कि ये ऐसे मतलब जोक कर रहा है और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत एजड होता है. बाद में वो उसका देखती है कि ये शीशे के आगे खड़ा होके ऐसे स्टेप्स कर रहा होता है वो, तो वो उसको बॉडी सूट शायद गिफ्ट करती है एंड इट वाज समथिंग लाइक दैट. इट वाज सो प्रिटी और वो फिर एंड के ऊपर विन भी करता है. सो आई थिंक इट वाज सो क्यूट. आई थिंक K-dramas don't only teach you how to love, I think they will also teach you how you manage and how you do the things that people don't want you to do or people don't support you in your life decisions. It's your own decision, so do it. Like, don't let anybody ruin your dream or just they don't have any right to do that. So I think कि इंसान को वही करना चाहिए जो वो चाहता है. Baki, if we talk about the other dramas that I love, one of the best dramas that I've watched, which was so small, एकदम ऐसे छोटू सा था, 3 किस्तों का था, only 3 or 4 episodes. It was Hymn of Death. इसमें भी ली जोंग सुक था और साथ एक लड़की थी जो कि See You in My 19th Life में आई थी. तो ये Hymn of Death जो थी ये जापानीज आई थिंक उसका था, जापानीज एंड कोरिया की वॉर के दौरान आई थिंक. एंड इसका मैं एंड नहीं बताऊँगी because some of you guys must have not watched this drama. तो इसका एंड बड़ा ट्रेजिक सा था. वैसे तो शुरू में ही थोड़ा क्लिप दिखा देते हैं. I still remember that. मैंने बहुत पहले देखा था 2021 में maybe. तो मैंने तब देखा था. So it was so good. The whole love story होती है ये, मतलब बहुत छोटी सी, but it was so good. एक ये लड़की जो सिंगर होती है और जो लड़का है I don't remember it क्यों क्या होता है, but वो कुछ होता है. I think he was a writer maybe. बाकी Queen of Tears, oh my god, literally this is one of the best dramas I've watched. So मतलब एकदम आपके स्टैंडर्ड्स एकदम हाई हो जाते हैं ये ड्रामा देख के. It was so good. Queen of Tears has like my heart. So she had cancer and she basically has this disease कि वो भूल जाती होती है सब कुछ. And then her husband actually help her कि वो अपना ट्रीटमेंट ले और उसको जर्मनी लेके जाते हैं. देन इट वाज जस्ट so good. And the ending, the starting, the like throughout the life, their story, it was so good. Like I don't have words to explain it. Like I have no words, bro. Like I have no words. This is the only drama जिसको मैंने 10 out of 10 दिए थे. वरना मेरी रेटिंग इतनी ऐसी होती है ना कि एकदम सोच के कि ये पॉइंट दूँ या ना दूँ. It was something like that. और मेरा इतना क्रेज है के ड्रामास के लिए कि मैंने एक लिस्ट ऐसे तैयार की होती है एंड मतलब देखने से पहले, और मैं कहती हूँ अच्छा ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, इसमें क्या कमी थी, इसमें क्या कमी नहीं थी. So I think I love that. I have also watched The Judge from Hell. The drama was so nice. बहुत अच्छा था, बहुत कूल था और एंड was so nice. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी जज नहीं करती हूँ कि ड्रामास को या किसी भी ड्रामे को फ्रॉम द स्टार्टिंग, या मतलब अगर मुझे जज करना होता तो मैं मतलब ड्रामे का जब वो स्टार्ट हो चुका होता तब करती हूँ, और या फिर आई डू कि मैं बिल्कुल मतलब मैं एंडिंग देखती हूँ कि अच्छा इसकी एंडिंग क्या इन्होंने किया, किस बेस पे किया, किस लेसन पे किया है, इन्होंने हमें कुछ सिखाया या नहीं सिखाया. सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. आई हैव वॉच्ड स्क्विड गेम, I have watched Weak Hero Class 1 and 2, I have watched Sweet Home 1, 2 and 3. I have watched W2 Worlds, I have watched Hwarang, which I have watched for a V, and मैंने ये weekly देखा था, but I ended up liking everybody in the drama.
मतलब एकदम से June और Park Hyung-sik and everybody like JoJo's में थे, Lomon and everyone. I love them. I think Minho, sorry, Lomon नहीं था, it was Minho and I love him. After that I actually have watched a lot of dramas, but अभी मेरी लिस्ट खत्म हो गई है क्योंकि मैंने इतनी लिस्ट बनाई थी, मुझे नहीं पता why. So if you want a part 2 or part 3 or 4, because it's something that it is like never ending for me, because like K-dramas, I like the thing that if I don't watch a K-drama in a month, I just feels like something is missing in my life, and I truly believe it because I've been watching K-dramas for past 5-6 years, and जब आप एकदम से कुछ चीज़ 6-7 साल देख रहे होते हो and then you just end up like just not watching it, तो फिर आप बिल्कुल ही ऐसे कंफ्यूज रहते हो कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, my life is incomplete. तो अब same thing goes with me, like it happens with me every time I have my exams going on or my, because I have the subjects that are the toughest, and as you know that I'm in second year and I'm also taking some early sessions and stuff like that for my upcoming entry test this year, which I hope that everything goes well. So I think कि ये एक factor है जिसकी वजह से I don't really give time to my K-dramas and all. So ये वाला एक factor था, and I hope that all of you have had like the best time. I really wanted to make this video like a little long क्योंकि ये ऐसा topic that I could yap about like for the whole day and I will never get tired of it. So if you guys want part 2, part 3, जितने भी आप लोगों को parts चाहिए, I could make it for you guys because I have a lot of K-dramas that I haven't mentioned yet. If you have any suggestions or kind of like of some good K-dramas, I know most of them, but I would love your recommendations. And please guys tell me about your story, that how did you end up being in this fandom of K-dramas, K-pop, whatever you love, whatever you like, and how did you get to know about K-dramas. I really want to know. And what are your favorite dramas? Do comment below, and I will see you guys in the next fantastic video or short or something, whatever I upload. Do like it and subscribe to my channel if you are new to my channel. Thank you so much guys. I'll see you in the next video. If you have any question or any suggestion or any kind of query, you could ask me about studies or my hobbies or something, like anything you could ask me, or you could DM me. Thank you so much guys. Bye bye.